आसान है, जिंदगी बहुत आसान है ना? हम जागते हैं, हम काम करते हैं, हम सो जाते हैं और हम दोहराते हैं, लेकिन पता है इस आसान से चक्र में एक चीज है जो हम अक्सर करना भूल जाते हैं। हम खुद को देखना भूल जाते हैं। और अरे, मेरा मतलब शीशे में अपने बाल ठीक करने या अपने कपड़े देखने से नहीं है। मैं अपने अंदर गहराई से झांकने की बात कर रहा हूं, हमारी आत्मा के आईने में। यह आईना हमें सच्चाई दिखाता है, हमारे बारे में कच्चा अनफिल्टर्ड सच। लेकिन सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग देखने से डरते हैं। हम डरते हैं कि हमें क्या दिख सकता है। हम अपनी गलतियां मानने से डरते हैं, अपने डरों से, उन झूठ से जो हम हर रोज खुद से बोलते हैं। हम खुद से कहते हैं, मैं कल से शुरू करूंगा, यह मेरी गलती नहीं है, मेरे पास काफी समय नहीं है। ये आरामदायक झूठ है। वे हमारे अहंकार की रक्षा करते हैं, लेकिन वे हमें फंसा कर भी रखते हैं। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए, हम खुद से झूठ क्यों बोलते हैं? जवाब आसान है, दर्द से बचने के लिए। कोशिश का दर्द, अस्वीकृति का दर्द, असफलता का दर्द। चलिए पहले और शायद सबसे मुश्किल सच से शुरू करते हैं, जिसे हजम करना मुश्किल है। तैयार हैं? ये रहा, आप स्पेशल नहीं हैं। आउच। बचपन से हमें बताया जाता है कि हम यूनिक हैं, हम स्पेशल हैं, हम लाखों में एक हैं। हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, वे सब हमें यही बताते हैं। और भले ही यह प्यार की वजह से होता है, यह एक खतरनाक भ्रम पैदा करता है। हम यह मानने लगते हैं कि दुनिया पर हमारा कुछ उधार है। हम सोचते हैं कि सफलता हमें आसानी से मिलनी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम स्पेशल हैं। हम एक बेहतरीन नौकरी, एक परफेक्ट रिश्ते, एक खुशहाल जिंदगी के हकदार महसूस करते हैं, बिना असाधारण प्रयास किए जो जरूरी है। यह मानसिकता निराशा और हताशा का नुस्खा है। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड को आपके स्पेशल होने की कोई परवाह नहीं है। दुनिया अरबों लोगों से भरी है। कई लोग आपसे ज्यादा प्रतिभाशाली, ज्यादा बुद्धिमान हैं और इस वक्त आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से आजाद करने वाला है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप स्वाभाविक रूप से स्पेशल नहीं हैं, तो आप चीजों के हाथ में दिए जाने का इंतजार करना बंद कर देते हैं। यहां एक और कड़वा सच है जो हम में से कई लोगों को एक ऐसी जेल में रखता है जिसे हम देख भी नहीं पाते। सच यह है, आप इस बात की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से। इस एक लाइन ने इतने सपने तोड़े हैं जितने असफलता भी कभी नहीं तोड़ पाएगी। हम अपने करियर इस आधार पर चुनते हैं कि समाज किसे सम्मानजनक मानता है। हम उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए ऐसी चीजें खरीदते हैं जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। हम अपनी तस्वीरों, अपने शब्दों, अपनी भावनाओं को फिल्टर करते हैं ताकि हम खुद का एक परफेक्ट वर्जन पेश कर सकें। हम अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हम एक मंच पर हैं और लगातार दर्शकों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी पर ध्यान देने के लिए अपनी ही जिंदगी की चिंताओं में बहुत व्यस्त हैं। ज्यादातर लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। वे बैठकर आपके जीवन के फैसलों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वे अपनी फिल्म के मुख्य किरदार हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी फिल्म के हैं। वे अपने बिलों, अपने रिश्तों के बारे में चिंतित हैं। वे इस बात की चिंता करते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। यह चिंता आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद करती है। यह आपको जोखिम लेने से रोकती है। यह आपको आपका असली रूप बनने से रोकती है। आप एक कठपुतली बन जाते हैं जिसकी डोर समाज, दोस्तों, इंटरनेट पर अजनबियों के फैसलों से बंधी होती है। आप कैसे आजाद हों? यह जानकर शुरू करें कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि आप वही करें जो आपको खुश करता है और जो आपको सही लगता है। आपकी जिंदगी आपकी स्क्रिप्ट है, किसी और को कलम मत पकड़ने दो। चलिए एक ऐसी जगह के बारे में बात करते हैं जहां सपने मरने के लिए जाते हैं। यह एक गर्म, आरामदायक और जानी पहचानी जगह है। इसे आपका कंफर्ट जोन कहते हैं। कड़वा सच यह है कि यह आरामदायक जगह आपकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक दुश्मन है। यह सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन असल में यह एक पिंजरा है जो आपकी क्षमता को सीमित करता है। आपका कंफर्ट जोन वह सब कुछ है जिसके आप आदी हैं। आपकी दिनचर्या, वह नौकरी जिसे आप पसंद नहीं करते लेकिन छोड़ने से डरते हैं। यहां कोई चुनौतियां नहीं है, कोई जोखिम नहीं, कोई विकास नहीं। आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप बस ठहराव की स्थिति में मौजूद हैं। धीरे धीरे अपनी महत्वाकांक्षाओं को फीका पड़ने दे रहे हैं। जीवन में हर एक चीज जो आप चाहते हैं, एक बेहतर करियर, एक स्वस्थ शरीर, एक नया कौशल, अधिक आत्मविश्वास, आपके कंफर्ट जोन के बाहर है।
विकास और आराम एक साथ मौजूद नहीं हो सकते। ये एक सार्वभौमिक नियम है। यहां एक असल जिंदगी का उदाहरण है। रोहन से मिलिए। वह 10 साल से एक ही आईटी नौकरी में काम कर रहा है। उसे काम उबाऊ और असंतोषजनक लगता है। उसकी तनख्वाह मुश्किल से बढ़ी है। वह अक्सर अपनी छोटी टेक कंपनी शुरू करने का सपना देखता है, लेकिन अपनी स्थिर नौकरी छोड़ने का ख्याल ही भयानक है। क्या होगा अगर वह असफल हो गया? क्या होगा अगर वह अपने बिल नहीं चुका पाया? ये डर उसे उसके कंफर्ट जोन में रखते हैं। साल बीत जाते हैं और वह अभी भी उसी नौकरी में है, पछतावे से भरा हुआ। उसका कंफर्ट जोन उसकी जेल बन गया। आजाद होने की कुंजी छोटे, लगातार कदम उठाना है। आज बस एक छोटा कदम उठाएं। अगर आप शर्मीले हैं तो किसी अजनबी को हेलो कहें। अगर आप फिटर बनना चाहते हैं तो 10 मिनट की सैर पर जाएं। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपने आइडिया पर 30 मिनट रिसर्च करें। ये छोटे काम गति बनाते हैं। वे आपके कंफर्ट जोन का विस्तार करते हैं। आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि असुविधा एक बड़े, बेहतर जीवन के लिए प्रवेश की कीमत है। आसान है। यह अगला सच सभी परफेक्शनिस्ट और काम टालने वालों के लिए है। ध्यान से सुनिए। आप शुरू करने के लिए कभी भी 100% तैयार नहीं होंगे, कभी नहीं। अगर आप उस परफेक्ट पल का इंतजार कर रहे हैं जब सारे सितारे एक सीध में हो, जब आपके पास पर्याप्त ज्ञान, पर्याप्त पैसा और पर्याप्त आत्मविश्वास हो, तो आप हमेशा इंतजार करते रहेंगे। यह परफेक्ट पल एक मिथक है। यह एक कल्पना है जिसे आपका डर आपको शुरू करने से रोकने के लिए बनाता है। यह सबसे चालाक झूठों में से एक है जो हम खुद से बोलते हैं। मैं अपना YouTube चैनल तब शुरू करूंगा जब मेरे पास एक बेहतर कैमरा होगा। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ सीखने के बाद निवेश करना शुरू करूंगा। मैं उस नौकरी के लिए तब आवेदन करूंगा जब मेरे पास और अनुभव होगा। यह सब सिर्फ काम में देरी करने का एक बहाना है। सच्चाई यह है कि आप शुरू करके तैयार होते हैं। आप इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि आप तैयार हैं। स्पष्टता और आत्मविश्वास काम करने की शर्तें नहीं हैं, वे काम करने के परिणाम हैं। आप रास्ते में चीजों को समझते जाते हैं। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो दूसरा कदम दिखाई देने लगता है। जब आप पुल बनाना शुरू करते हैं तो आपको रास्ते में ही सामग्री मिल जाती है। 100% तैयार होने का इंतजार करना एक छात्र के यह कहने जैसा है, मैं परीक्षा तभी दूंगा जब मुझे यकीन हो कि मुझे पूरे अंक मिलेंगे। यह असंभव है। आप जितना हो सके पढ़ते हैं, आप परीक्षा देते हैं, आप परिणाम देखते हैं और फिर आप अगली परीक्षा के लिए गलतियों से सीखते हैं। जिंदगी भी ऐसे ही काम करती है। प्रिया की कल्पना कीजिए, जो एक मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट शुरू करना चाहती है। 1 साल तक वह सिर्फ योजना बनाती है, माइक्रोफोन पर रिसर्च करती है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखती है, 50 एपिसोड के आइडिया लिखती है, लेकिन वह एक भी एपिसोड रिकॉर्ड नहीं करती। वह खुद से कहती रहती है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। इस बीच समीर को भी यही आइडिया आता है। वह ईयरफोन का माइक्रोफोन इस्तेमाल करता है, अपने फोन पर अपना पहला एपिसोड रिकॉर्ड करता है और उसे अपलोड कर देता है। यह परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसने शुरू कर दिया है। हर एपिसोड के साथ वह बेहतर होता जाता है। 1 साल बाद समीर के पास एक बढ़ता हुआ दर्शक वर्ग है, जबकि प्रिया अभी भी तैयारी कर रही है। समाधान 5 मिनट का नियम। अभी एक छोटा सा हिस्सा करो। एक्शन से मोटिवेशन बनता है, न कि मोटिवेशन से एक्शन। इजाजत या परफेक्शन का इंतजार करना बंद करो। अभी शुरू करो, भले ही गंदा शुरू करो, पर बस शुरू करो। आसान है। अपने चारों ओर देखो, या यूं कहें उस डिवाइस को देखो जिसे आप पकड़े हुए हैं, या उस स्क्रीन को जिसे आप देख रहे हैं। यह हमें एक बहुत ही आधुनिक और बहुत ही वास्तविक कड़वे सच पर लाता है। आप ध्यान भटकाने वाली चीजों के आदी हैं। हमारी दुनिया ध्यान भटकाने वाली चीजों की एक विशाल कैंडी स्टोर है। आपका फोन सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन से बचता है। ईमेल, न्यूज अलर्ट, स्ट्रीमिंग सेवाएं अंतहीन शो पेश करती हैं। फिल्में, इंटरनेट आपको अनंत जानकारी देता है। मनोरंजन, हम सोचते हैं कि हम नियंत्रण में हैं, लेकिन क्या हम हैं? या ये चीजें हमें नियंत्रित कर रही हैं? हम बोरियत से बचने के लिए इन ध्यान भटकाने वाली चीजों को खोजते हैं। मुश्किल कामों से बचने के लिए, अपने विचारों और भावनाओं से खुद को सुन्न करने के लिए। उत्तेजना की यह निरंतर आवश्यकता हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को नष्ट कर रही है। डीप वर्क, केंद्रित, बिना रुकावट वाला काम जो वास्तविक मूल्य बनाता है, एक सुपर पावर बनता जा रहा है। ज्यादातर लोग 10 मिनट भी अपना फोन चेक किए बिना नहीं रह सकते। इस बिखराव के गंभीर परिणाम है। यह हमें कम प्रोडक्टिव बनाता है, कम क्रिएटिव और अंततः कम खुश।
हम उपभोग करने में इतने व्यस्त हैं कि हम बनाना भूल जाते हैं। नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देने में इतने व्यस्त हैं कि हम अपने लक्ष्यों पर काम करना भूल जाते हैं। हम व्यस्त रहने को प्रोडक्टिव होने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन 1 घंटे तक स्क्रॉल करना प्रगति नहीं है। यह एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है, थक जाना लेकिन कहीं नहीं पहुंचना। एक छात्र पर विचार करें जो एक महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए पढ़ने की कोशिश कर रहा है। वह 3 घंटे पढ़ने के दृढ़ संकल्प के साथ बैठता है, लेकिन उसका फोन ठीक उसके बगल में है। एक नोटिफिकेशन आता है, बस एक नजर, वह सोचता है। 20 मिनट इंस्टाग्राम, फिर ईमेल, फिर यूट्यूब। 1 घंटा बीत जाता है। उसने मुश्किल से 2 पेज पढ़े हैं। उसका स्टडी सेशन असफल हो गया, इसलिए नहीं कि वह बुद्धिमान नहीं है, बल्कि इसलिए कि ध्यान भटकाने वाली चीजों ने उसका ध्यान हाईजैक कर लिया। ये आपके ध्यान के लिए एक लड़ाई है और हम में से ज्यादातर हार रहे हैं। समाधान है जानबूझकर ध्यान देना। ध्यान मुक्त वातावरण बनाएं, अपना फोन दूर रखें, ब्लॉकिंग एप्स का उपयोग करें, सोशल मीडिया के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें, बोरियत के साथ सहज होना सीखें। यह रचनात्मकता का जन्म स्थान है। ध्यान भटकाने वाली चीजों के खिलाफ जीतकर आप अपने दिमाग, अपने समय और सार्थक काम करने की अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त करते हैं। तो हमने आज कुछ कड़वे सच के बारे में बात की है। आप स्पेशल नहीं हैं। आप दूसरों की सोच की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। आपका कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है। आप कभी भी 100% तैयार नहीं होंगे और आप ध्यान भटकाने वाली चीजों के आदी हैं। ये बातें सुनकर असहज महसूस हो सकता है। ये एक व्यक्तिगत हमले जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन मेरा इरादा आपको बुरा महसूस कराना नहीं था। मेरा इरादा आपको एक चाबी सौंपना था, उस जेल को खोलने की चाबी जिसे आपने अनजाने में अपने चारों ओर बना लिया है। ये सच जंजीरें बनने के लिए नहीं है, ये जंजीरें तोड़ने वाले हैं। सच का दर्द अस्थाई है, आत्म धोखे का दर्द जीवन भर का है। सबसे खूबसूरत बात, ये सच शक्ति को वापस आपके हाथों में देते हैं। अगर आपकी समस्याएं किस्मत या दूसरे लोग होते तो आप असहाय होते। आपकी सबसे बड़ी बाधाएं आपकी अपनी मानसिकता, आपकी अपनी आदतें, आपके अपने डर हैं, और इसका मतलब है कि आपके पास उन्हें बदलने की शक्ति है। समस्या आप हैं, लेकिन समाधान भी आप ही हैं। यह सबसे सशक्त एहसास है जो एक व्यक्ति को हो सकता है। आपको दुनिया के बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी के बचाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बदलाव आपके भीतर से शुरू होता है, यहीं, अभी। आज मेरा उद्देश्य एक आईना दिखाना था। आप उसमें क्या देखते हैं, आप उसके बारे में क्या करते हैं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। आप नजरें फेरने, आरामदायक झूठ पर वापस जाने या ध्यान भटकाने वाली चीजों पर लौटने का विकल्प चुन सकते हैं, या आप गहराई से देखने, सच्चाइयों को स्वीकार करने और एक अधिक ईमानदार जीवन की ओर एक छोटा कदम उठाने का विकल्प चुन सकते हैं। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश न करें। एक सच चुने जो सबसे ज्यादा असरदार लगा। अगले हफ्ते के लिए सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करें। यह इतना आसान है। याद रखें, यह आपकी जिंदगी है। यह एक बार का ऑफर है। इसे झूठ के आधार पर या दूसरों को खुश करने के लिए या डर में ना जिए। कड़वे सच को अपनाएं। वे आपको आपकी वास्तविक क्षमता तक मार्गदर्शन करेंगे। यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आज को वह दिन होने दें जब आप वह पहला ईमानदार कदम उठाएं। शक्ति हमेशा आपके भीतर रही है। इसका उपयोग करने का साहस रखें। आप यह कर सकते हैं। आसान है,